क्या टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटर में दरार आई? देखिए, ये इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है और इसे बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। सालों से मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना गया, अटूट ताकत, इसे हिलाना असंभव था। लेकिन 2026 के चुनावी पैटर्न नतीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो नौजवान है, वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गया। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाह रहा था, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा, रोजगार की मांग कर रहा था। कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इसका भी असर गया। अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि शायद इमोशनल बातें डराने की राजनीति से लाई बदल नहीं रही, और कई सारे और पॉलिटिकल मुस्लिम नेता भी निकल कर आए, जिनकी वजह से भी ममता का वोट छिटका। नतीजों को देखकर साफ लगता है कि मुस्लिम वोटर केवल पहचान के बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा था और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और ये भी ममता के लिए एक परेशानी का सबब बना। वैसे ही जैसे भद्रलोक उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्रलोक, अगर आप नहीं जानते तो बता दें, उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग है, और हर बार यही चुनाव का रुख तय करता है। पहले ये वर्ग वामपंथियों की ताकत था, फिर दीदी के पास गया। यह माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा ये वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, आम मध्यम वर्गीय बंगाली। लेकिन 2026 के नतीजों ने पुरानी सोच पर ताला लगा दिया। इसे देखकर लगता है कि इस बदलाव के पीछे केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी सड़न के खिलाफ गुस्सा था। कोलकाता के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों ने जब अपनी आंखों से देखा कि शिक्षा और अस्पताल जैसे पवित्र संस्थानों में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हो गई, तो शायद उनका ममता से मोह भंग हो गया। आरजी कर जैसी घटनाओं ने इस वर्ग के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। शायद इसी वजह से सिर्फ सरकारी खैरात नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाज चाहिए था, जो ममता नहीं दे पा रही थी, और इसलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें लगा कि बंगाल की विश्वविख्यात संस्कृति अब सिंडिकेट राज की भेंट चढ़ गई है। बीजेपी ने सड़क को सही समय पकड़ा, उन्हें उम्मीद दी, एक नई व्यवस्था का भरोसा दिया, और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदला। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह मोड़ा था। लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी बदल दिया। टीएमसी शुरुआत में काम, बाद में गुंडागर्दी। इसी वजह से शायद बंगाल की अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया, और यही वजह शायद है कि अमार बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव हमेशा से बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके हैं, अमार बांग्ला। इस अमार बांग्ला के नारे ने पिछली बार बहुत काम किया था, लेकिन 26 के नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस दांव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजर आती है कि टीएमसी की अस्मिता वाली राजनीति पिछले कुछ समय से सिर्फ भाषा और संकुचित पहचान की एक छोटी लड़ाई बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाली पहचान को सांस्कृतिक गर्व, आधुनिक भारत के विकास से जुड़कर पेश किया। बंगाल के महान ऋषियों, क्रांतिकारी महापुरुषों की बात की, जिससे आम बंगाली को एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान कर रही है। और बीजेपी ने भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हट कर जाए, ज्यादा बयानबाजी ना करे। बीजेपी ने बड़े स्मार्टली यहां खेला। आपने अगर देखा हो, प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने लोगों को संदेश दिया था, और जब शासन में कमियां दिखे तो लोगों को लगता है कि अस्मिता की बात करना केवल कुर्सी बचाने जैसा है, क्योंकि ममता को मौका नहीं मिला बीजेपी की जबान से कोई ऐसी बात पकड़कर हाईलाइट करने का जो बंगालियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हट करती है। और इसी वजह से लोगों ने महसूस किया कि पहचान के नाम पर ममता तरक्की की दौड़ पीछे छोड़ रही है। लोगों ने इस बार साफ किया, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ भाषा प्रेम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भी चाहिए, जो पूरी दुनिया में फिर से बंगाली गौरव को दिला सके। एक और इसमें बड़ा अच्छा दिलचस्प खेल है, जातीय समीकरण ने भी टीएमसी को पटका है। अक्सर लोग बंगाल की राजनीति को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन 2026 की असली कहानी वहां के सामाजिक और जातिगत समीकरणों में उलटफेर की है। मतुआ, नाम शूद्र और राजवंशी जैसे बड़े समुदायों ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया, जो इस जीत की बड़ी वजह बना। इन लोगों का काफी समय से यह लग रहा था कि वे सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं है। अपनी पहचान, नागरिकता से जुड़े आम अधिकारों की लड़ाई में बीजेपी की बातों में उन्हें ज्यादा भरोसा दिखा।